भाग 5 अग्नि कन्या की परीक्षा और तांत्रिक परंपरा का पुनर्जागरण। भविष्य की साधिका शक्ति का नया रूप, एक ऐसी कन्या जिसका जन्म माँ काली की आग से हुआ, अब आरंभ करने जा रही है तांत्रिक परंपरा के पुनर्जागरण की अग्नि परीक्षा। उस कन्या का नाम रखा गया अग्नि माँ। एक साधारण गांव में वह बड़ी हुई, परंतु उसमें असाधारण तेज था। बचपन से ही उसे दिखते थे अदृश्य रूप, दिव्य स्वप्न और माँ काली के संकेत। हर पूर्णिमा की रात वह अचेत हो जाती और जागती तो उसकी हथेलियों पर काले यंत्रों के चिन्ह होते। एक रात माँ काली स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, अग्नि माँ, तू ही मेरे उस भक्त की अग्नि से जन्मी है जिसने अपने प्राणों से तंत्र को शुद्ध किया था। अब तुझे उस ज्ञान को पुनः जगाना है जो भैरव से तुझमें स्थानांतरित हुआ। उसके जीवन में प्रवेश किया एक नया पात्र, एक वृद्ध योगिनी जिनका नाम था त्रिलोचना। त्रिलोचना माँ ने अग्नि माँ को गहन साधनाएं, यंत्र विज्ञान और मंत्रों की ऊर्जा से परिचित कराया, परंतु जितना बड़ा उसका ज्ञान उतनी ही शक्तियां उसे रोकने लगी। एक तांत्रिक पुल जो पहले नागेश्वर से जुड़ा था, अब पुनः जाग चुका था। उनका उद्देश्य था अग्नि माँ को साधना से भटकाकर काल शक्ति को पुनः जगाना। उन्होंने उसके मार्ग में छल, मोह और मृत्यु तक की योजनाएं रच डाली, परंतु अग्नि माँ स्थिर रही। उसने त्रिलोक के यंत्र की साधना प्रारंभ की जो केवल वही कर सकता था जिसकी आत्मा और शरीर दोनों अग्नि में तपे। अंततः एक काली अमावस्या की रात शमशान में बैठ अग्नि माँ ने ओम क्रीं क्लीं कालिकाय नमः का 1008 बार जाप किया। अचानक उसका ललाट जलने लगा और खुल गया तीसरा नेत्र। त्रिलोचना माँ ने कहा, अब तू साधिका नहीं, तंत्र की पुनर्जन्मी शक्ति है। अग्नि माँ की साधना पूरी हुई, परंतु उसका युद्ध अभी शुरू हुआ है। अब वह शक्ति बनी, पर उसकी परीक्षा मोह और मृत्यु की परछाइयों से होगी, क्योंकि अग्नि से जन्मी उसकी शक्ति को तामसिक दुनिया स्वीकार नहीं करती। क्या अग्नि माँ बच पाएगी? क्या वह भैरवनाथ के यज्ञ को पूर्ण कर पाएगी? देखिए अगली कड़ी में।